ये देखिए, ये है हमारा बैगन का प्लांट जो कि है अभी काफ़ी स्वस्थ हो गया है। पहले काफ़ी बीमार था और इसमें से इस प्लॉट 1.5 कट्ठे में से बहुत सारा जो है आपका बैगन का पौधा सूख गया, क्योंकि हमने इसको ध्यान नहीं दिया था बीच में, और कुछ गलतियां हमने की है जो अब जानते हुए हमने की है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जब आप बैगन का या बरसात में किसी भी टाइप का फसल लगाते हैं तो वहाँ पे इस तरह का आपका समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो आज मेरा इसी टॉपिक पे बात होगा, और हमने पिछले वीडियो में आपको दिखा भी दिया था कि ये किस टाइप का प्रॉब्लम था। तो ये प्रॉब्लम था आपका फंगिसाइड का। फंगिसाइड क्या होता है, किसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम होती है और कहाँ कहाँ हम फंगिसाइड का उपयोग करेंगे, आज मेरा इसी टॉपिक पे बात होगा। हेलो, नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे चैनल संगम बगीचा में। हम है डीके और हम आज बात करेंगे फंगिसाइड के प्रकार के बारे में कि फंगिसाइड क्या होता है और कैसे कैसे उसका उपयोग होता है, और किस किस स्टेज में आप फंगिसाइड का उपयोग करके आप जो है फसल को नुकसान होने से या अच्छा उत्पाद ले सकते हैं। तो ये आज हमारे तो पहला बात कि फंगिसाइड का प्रकार पे हम बात करते हैं कि फंगिसाइड क्या क्या कितने प्रकार के होते हैं। फंगिसाइड मेनली 3 तरह के होते हैं, जिसमें आपका पहला सिस्टमेटिक फंगिसाइड होता है। तो सिस्टमेटिक फंगिसाइड का मतलब क्या होता है कि आप उसको क्या है इनिशियल स्टेज में डाल दीजिए और वो धीरे धीरे काम करेगा, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक फंगिसाइड। सिस्टमेटिक फंगिसाइड का काम होता है ये, ठीक है। जैसे कि ट्राइकोडर्मा वगैरह आता है जो आप उस सिस्टमेटिक फंगिसाइड का काम करता है। उसका काम क्या है कि आप मिट्टी में मिला दीजिए और जो है वो धीरे धीरे, ये ऑर्गेनिक फंगिसाइड है ये ट्राइकोडर्मा, तो वो फंगिसाइड की तरह का। इसके अलावा कंपाउंड में आप सल्फर जो 90 से 97% जो सल्फर आता है वो आपको जो है फंगिसाइड की तरह काम करता है। उसको क्या कीजिए, आप खाद के साथ पूरे आपको ज़मीन में छिड़क दीजिए, तो वो क्या करेगा, आपको फंगिसाइड की तरह काम करेगा, सिस्टमेटिक फंगिसाइड की तरह काम करेगा। और वैसे भी बाजार में अलग अलग कंपनियां के नाम से आती है, तो आप सिस्टमेटिक फंगिसाइड का अलग कैटेगराइज करके शुरू में आप डाल दीजिए जो है, तो आप वो सिस्टमेटिक फंगिसाइड हो गया। दूसरा प्रकार हुआ फंगिसाइड का जो आपको कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है, जो कि जब आपका काफ़ी ज़्यादा जब प्रॉब्लम हो जाता है किसी फसल में, जैसे कि हमने कहा था कि हमारे बैगन जो है जड़ गलन के कारण जो है बहुत सारा बैगन सूख गया, इसलिए ये बहुत सारा जगह खाली है दिख रहा है आपको, तो उसके लिए हमने कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का यूज़ किया है। तो थोड़ा सा ये सुधार हुआ है। जैसे साफ में कार्बेंडेजियम होता है 63% के आसपास, तो वो आपको कॉन्टैक्ट फंगिसाइड की तरह काम करता है। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वगैरह जो होता है जो आपको आपका कॉन्टैक्ट फंगिसाइड की तरह का काम करता है, तो उस तरह के फंगिसाइड को अगर आप डालते हैं तो आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ आपको और ध्यान, फंगिसाइड के अलावा आपको जो है वाटर मैनेजमेंट जो होता है, मतलब आपको कियारी का इस तरह से प्रयोग करना होगा कि आपका पानी जो है बिल्कुल जमा नहीं होना चाहिए। अगर पानी आपका जमा हुआ तो आपका पौधा जो है कितना भी आप फंगिसाइड डालिएगा तो खराब हो जाएगा। ये देखिए इसके अंदर क्या है, ये जो पानी कंटेंट क्या है ज़्यादा है, देखिए अभी भी ये गीला है, तो ये दिक्कत है। पानी इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर आपका क्यारी में इस तरह से पानी गया तो आपका जो है फसल खराब होना ही है। हमने 2-3 दिन पहले एक गोभी का फील्ड विजिट किया था, उसका लगभग बहुत सारा गोभी सूख गया। तो उसमें यही प्रॉब्लम था कि पहला बात तो उन्होंने फंगिसाइड का यूज़ नहीं किया, और दूसरा बात है उसका मैनेजमेंट सही नहीं। तो आपको याद रखना होगा, जब भी आप बरसात में फसल लगाते हैं तो फंगिसाइड का जरूर यूज करें और उसको अच्छे से मैनेज करें, ताकि उसके जड़ में आपको पानी नहीं लगे। अगर आपका पानी लगेगा तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल ख़राब होना ही है, क्योंकि ये बरसात में बहुत कॉमनली यूज होने वाला जो है बहुत कॉमनली प्रॉब्लम है, जो जिसके कारण से है कि बहुत किसान बर्बाद हो जाते हैं। जिनको अगेती खेती तो करना चाहते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं है, तो इन आइडियाओं को आपको रखना होगा, तब जाके आपको अच्छा फसल होगा। नहीं तो आपको घाटा होना, हर अगेती खेती में आपको फ़ायदा ही नहीं होता है। जब तक आपको अच्छे से जानकारी नहीं ले लेते हैं तब तक आपको कोई ज़रूर नहीं फ़ायदा होगा, आपको घाटा भी हो सकता है। तो इसलिए अगेती जब खेती करते हैं तो और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा हम कुछ और भी कंपनियां हैं जिसके बारे में आप बता देते हैं। जैसे टाटा का आता है, आपको इसका आपको सिजेंटा का आता है, जैसे टॉप वगैरह आता है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है, जो हर तरह आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड को आप यूज 1 ml से लेके जो है 1.5 ml 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप डाल के उसको छिड़क दीजिए, तो वो आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड की तरह काम करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब वो पूरी तरह से अच्छे से काम करेगा, वो जो है पूरे तरीके से काम करेगा, आपको समझ में नहीं आता है। तो वैसे जो दुकानदार, जो देखिए दुकानदार क्या होता है कि आपको जो फंगिसाइड देता है तो उसमें जो है पता नहीं चलता आपको, लेकिन हमको समझना होगा कि हमको किस टाइम के लिए कौन सा फंगिसाइड चाहिए। तो उसके टेक्निकल भी कुछ होते हैं, तो उसको आपको नहीं जानना है, बस आपको देखना है ये
फंगिसाइड कौन सा है, कंटैक्ट है कि सिस्टमैटिक है या ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो कभी भी आप यूज कर सकते हैं, सिस्टमैटिक है तो आप शुरू में यूज कीजिए जिसमें जो है आपका लंबा समय में वो धीरे धीरे काम करेगा, और कंटैक्ट में जब ज़्यादा खराब होता है तो आप तुरंत उसको यूज कीजिए और आपको जो है इस तरह से काम करेगा। बहुत सारा कंपनी का जैसे टाटा का कंटैक्ट प्लस आता है, क्योटो का आता है, एजोस्टोबैटिन, इसमें अलग अलग टेक्निकल्स होते हैं, उतना आपको नहीं समझ में आएगा। बस हमको ये पता होना चाहिए जब फंगिसाइड लेते हैं तो वो कंटैक्ट है कि जो है सिस्टमैटिक है, बस ये है, या आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। जैसे आपको तो हमने कहा था सिजेंटा का जैसे टॉप या सिजेंटा का कवच, कवच आपका किसका होता है, कवच जैसे हो गया, तो सिजेंटा का कवच जो इसके तरह काम करता है, आपको कंटैक्ट की तरह काम करता है। लेकिन टॉप ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड जो आपको नहीं समझ में आता है तो आपको इस तरह से डाल दीजिए। सिजेंटा का रेडमी नो गोल्ड जिसमें मेटॉक्सिल और मैनकोजेब जो सिस्टमैटिक की तरह काम करता है, साफ जो बहुत ज़्यादा कॉमनली जो होता है, इसमें कार्बनडिजम और मैनकोजेब 63% होता है जो आपको जो है कंटैक्ट की तरह काम करता है। इस तरह से बहुत सारे आपका फंगिसाइड होता है, जैसे ब्लू कॉपर ऑक्साइड अलग से नाम का आता है, धनुका का सिक्सर आता है जिसमें कार्बनडिजम 12% और मैनकोजेब 63% आता है। इस तरह से बहुत सारे फंगिसाइड है जिसको आपको नहीं समझ, लेकिन बेसिक बात आपको समझ में ये होना चाहिए कि जब आप फंगिसाइड लेने दुकान पे जाते हैं तो आपको उस पर लिखा होता है कि ये सिस्टमैटिक है या कंटैक्ट है या ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो ये आप जब समझ लेते हैं तो आप आसानी से उसको ले सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको फ़ायदा होगा। तो इन बातों को आप ध्यान में रख के आप अपने बरसात में जब भी आप बरसाती अगेती फूलगोभी लगाते हैं, आप फूलगोभी लगाते हैं, बैगन लगाते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा न कि नुकसान होगा। वो क्योंकि वो बीमारी से भी लड़ने में उसको जड़ को भी मजबूत करता है, सिर को भी मजबूत करता है और वो अंदर से फ़ायदा देता है। तो ये हुआ बैगन का। थोड़ा हम आपको गोभी का भी झलक दिखाते हैं जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी और कहाँ कहाँ हमको फ़ायदा हुआ उस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। और दूसरा देखिए, ये जो आपका कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी जो आपको खाली खाली दिख रहा है, ये इसी जो है फंगस मैनेजमेंट के थोड़े से दिक्कत के कारण जो है ये प्रॉब्लम हुआ। नहीं तो इसमें काफ़ी जो है हमारा फूल गोभी सूख गया। उधर आप देख रहे हैं, उधर हमने सही तरीके से फंगस मैनेजमेंट किया था, मतलब फंगिसाइड का ठीक से मैनेज किया था, तो वो देखिए वो पूरा का पूरा आपका फूल गोभी बचा हुआ है। उधर ये लॉट लगा हुआ था, सारा का सारा बच गया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा सूख गया क्योंकि हम लगाते समय में जो है हमने इस बात को ध्यान नहीं दिया, तो थोड़ा सा मिस्टेक से ये तो इस तरह की समस्याएं आती है तो आपको घाटा हो सकता है। तो इसलिए आपको एक एक चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें, नहीं तो आपको बरसात में घाटा ही होगा। आपको तो मतलब आपका पेड़ सूखने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, तो आप ध्यान रखें। तो आप शॉर्ट में हम समरी में बता देते हैं फंगिसाइड का क्या उपयोग होता है। और बरसात में आज आप जब भी आप कोई फसल लगाते हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला बात, उसको मेड़ को आप सही तरीके से रखें, आपका पानी का जमावट नहीं होना चाहिए, और अलग अलग पे आप स्टेज पे फंगिसाइड का उपयोग करते हैं तो आपका फसल अच्छा होगा। जैसे सीडलिंग स्टेज में आप यूज, ये देखिए ये जो है हमने फंगिसाइड इस पर स्प्रे कर दिया है, तो हम ये सीडलिंग के लिए यानी पौधा जो हम लगाते हैं, ठीक है ना, उसके लिए हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं। तो इसमें भी फंगिसाइड का यूज करना ज़रूरी होता है, खासकर बरसाती जो आपका गोभी होता है उसमें इसको ज़रूर डालिए, नहीं तो आपका जो है सर गलन का जो समस्या है जो आपने देखा है वो अक्सर आ जाता है। तो आप सीडलिंग स्टेज से ही इसका ध्यान रखिएगा, तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता था। पहला स्टेज ये होता है सीडलिंग मतलब जब पौधा तैयार करते हैं तो इसमें ये इसको डाल दीजिए, कुछ मत कीजिए, इसको अच्छे से मिला दीजिए, इस तरह से पूरा अच्छे से मिला दीजिए, ठीक है। हम जैसे कि साफ डालते हैं इस तरह से, ये बहुत कॉमनली यूज होता है, तो इसको आप इस तरह से फंगिसाइड डाल के जो है इसमें आप मिला लीजिए। इस तरह से मिला के क्या कीजिए आप इस तरह से करके आइए हमारा जहाँ पे हम पौधा लगाएंगे इस पर आप छीट दीजिए। छीट के देने के बाद क्या करें, इस पर पानी डाल दीजिए, फिर बीज दे दीजिए, और फिर से जो है थोड़ा ऊपर से आप भुरभुरा वाला मिट्टी, एकदम देखिए हम एकदम भुरभुरा गोबर वाला मिट्टी, गोबर पत्ता वाला मिट्टी हम रखे हुए हैं, तो उस पर हम डाल देते हैं, ठीक है ना। देखिए हम अलग अलग बीज रखे हुए हैं, तो इस बीज लगाते रहते हैं हम। तो आप इस तरह से करके, तो इस तरह से फंगिसाइड का यूज़ जो है पहला स्टेज में ये होता है कि सीडलिंग वाले स्टेज में इस तरह से फंगिसाइड का यूज होता है। आगे देखते हैं फिर कैसे यूज़ होता है फंगिसाइड। दूसरा देखिए, हमने ये जो पेड़ लगभग 7 से 10 दिन का हो गया था, तो हमने इसे फंगिसाइड अप्लाई कर दिया था ताकि ये इसका जो है रूट से लेके सारा पत्ती उत्ती सारा कुछ अच्छे से स्वस्थ रहे और प्लांट भी हेल्दी रहे। उसमें अलग और भी केमिकल्स होते हैं जिसको इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देते हैं। तो जब आपका पत्ती
1 सप्ताह का हो जाए तब भी आप इसमें फंगीसाइड थोड़ा सा स्प्रे कर दें, जो आपको बरसात में डंपिंग और प्रॉब्लम से भी इसको बचाता है, क्योंकि बारिश में काफ़ी ज़्यादा ये सब समस्याएं आती है सीडलिंग के दौरान। तो पहला तो आप जब सीडलिंग तैयार करते हैं उसी टाइम में थोड़ा सा आप मिट्टी में मिला के हो या पानी में मिला के आपको थोड़ा सा डालना होता है, जो हमने आपको बता दिया है। और दूसरा इस तरह से होता है तब आप इसमें जो है फंगीसाइड का उपयोग करके आप उस अच्छे स्वस्थ पौधे को ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं कहाँ कहाँ हम और भी जो है इसका उपयोग कैसे कैसे करते हैं। हमने जो स्नो पर्ल का नर्सरी डाला था वो देखिए कितना बड़ा हो गया है। आपको लगभग ये 26-27 दिन हुआ है। तो इसका साइज देखिए क्या कर सकते हैं, आप 20 दिन में भी लगा सकते थे, जैसा कि कंपनी कहती है कि 20 से 25 दिन में आप लगा सकते हैं। तो ये लगाने के लायक हो गया था, बट हम समय के कारण नहीं लगाया। बट हम इसका लगाने का प्रोसेस चल रहा है, बीच बीच में हम इसने बहुत सारे को उखाड़ लिया है। तो हमने जो स्नो पर्ल का वीडियो आपको रिलीज़ किया, देखिए आज भी इसका उखाड़ने का काम चल रहा है, हम उसको लगाएंगे खेत में। तो स्नो पर्ल का जो हमने वीडियो रिलीज़ किया था, तो कंपनी जैसा कि कहती है कि 20-25 दिन में ग्रोथ काफ़ी अच्छा था। तो ये उस सब में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है कि थोड़ा बरसात में हो गया है तो कुछ पेड़ छोटा बड़ा हो गया, बट ऐसे ही होता है ग्रोथ। तो ये है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लगा लेंगे। तो ये रहा आपका 27 दिन के बाद रिजल्ट। इसको लगाएंगे कैसे, फिर उसके प्रोसेस में हम अलग से बात करेंगे। हमने उखाड़ लिया है, इसको जड़ को धो के, हम जनरली धो के क्या करते हैं फंगीसाइड में 10-15 मिनट रखते हैं तब लगाते हैं। तो वो हम जो है जब लगाने लगेंगे तो आपको हम बताएंगे कि हम कैसे लगाते हैं। हाँ, और अलग अलग वीडियो में उस पर हम बात कर देते हैं जनरली, तो उस पर हम चर्चा करेंगे जब हम लगाने लगेंगे। तो ये रहा हमारा अपडेट जो है कितने दिनों के बाद, लगभग 26-27 दिन के बाद। और इसमें से एक्स्ट्रा जो बचेगा फिर जैसा कि मेरा वादा था हम हार्ट पे सप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा बच जाएगा तो हम हार्ट पे भिजवा देंगे, क्योंकि मेरा ये मुहिम है कि किसान को अच्छा बीज मिले। तो देखते हैं कितना बच पाता है, उस हिसाब से हम सप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, तो फिर ठीक है, हम फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद थोड़ा 1 सप्ताह के बाद थोड़ा सा आप स्प्रे कर देते हैं तो आपको शक्ति, उसको जड़ को शक्ति प्रदान करता है, लड़ने से मदद करता है। इसके अलावा तीसरा, जब आप लगाने लगते हैं वहाँ पे थोड़ा फंगीसाइड में भिंगा के 10 मिनट डालिए। और चौथा स्टेज में जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब आप थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए आप। तो उससे अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट जैसी समस्याओं को लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा बहुत सारा डिजीज से भी मदद करता है, तो ढेरों उसका फायदा है। इसलिए आप थोड़ा सा फंगीसाइड मैनेजमेंट कीजिए जब भी आप बरसात में स्पेशली कोई सब्जी वर्गीय फसल लगाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए, इस तरह से आपका काफ़ी उपज होगा। तो इस तरह से जो हमारा आज का पूरा फंगीसाइड का डिटेल ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी सजेशन हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें। आपको वीडियो पसंद आता है, इस तरह से वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें, फैलाएं, लोगों को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट हम लाते रहते हैं आपको वीडियो पे, ताकि आपको किसान भाइयों को एकदम एग्जैक्ट सटीक जानकारी मिल जाए और सही जानकारी मिले, ताकि आपका फसल बर्बाद नहीं हो। क्योंकि वो किसान को हम देखते हैं जो हम काफ़ी दुख होता है। मेरा तो थोड़ा ही बर्बाद हो, लेकिन उनका पूरा का पूरा खेत प्लॉट खराब हुआ क्योंकि उनको जानकारी नहीं था, उन्होंने किसी के कहने पर लगा लिया था अगेती खेती में। तो इस तरह की समस्याएं आती रहती है, मगर अगर आप हमारे से जुड़े रहते हैं तो हम आपको इस तरह से एक एक चीज़ों को सजेशन बताते रहते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है आपको वीडियो के माध्यम से। इस तरह से आप प्यार देते रहिए, कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करते रहिए, कुछ सजेशन देते रहिए। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।